हरियाणा के नारनौल में बाजरा की खरीद नहीं होने के विरोध में किसानों ने मंडी गेट पर नारनौल जयपुर हाईवे पर जाम लगाकर अपना विरोध जताया। इसी बीच हैफेड मैनेजर नीरज त्यागी ने दावा किया कि सरकार ने बाजरे की खरीद बंद कर दी है। अब किसान खुले में बाजरा बेच सकते हैं। उनको भावांतर योजना में 450 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसानों में रोष है कि सरकार को अगर बाजरा नहीं खरीदना था तो पहले उन्हें मैसेज करना चाहिए था। इस जाम के कारण नारनौल जयपुर नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 6 अक्टूबर से किसान मंडी में बाजरा लेकर डटे हुए हैं, लेकिन 3-4 दिन बरसात होने के कारण बाजरा की खरीद बीच में ही रोक दी गई थी। इसके बाद 12 तारीख से बाजरे की खरीद करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन 12 तारीख को जब किसान मंडी के गेट पर अपना बाजरा लेकर पहुंचे तो किसानों को मंडी का गेट बंद मिला। इसके विरोध में किसानों ने सुबह 10 बजे से नारनौल जयपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इसके संबंध में किसानों को बाजरा की खरीद न होने संबंधी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि उनके गाँव से आने का 1000 से 2000 का भाड़ा और अन्य खर्चे भी हो गए। यहाँ पर पहुँचते ही उन्हें मंडी का गेट बंद मिला। किसानों ने कहा कि सरकार चाहे कितने ही रुपए में बाजरे की खरीद करे, लेकिन हमें 2350 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे की खरीद मिलनी चाहिए। न तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है और न ही कोई अन्य व्यवस्था। यहाँ जो पानी की टंकी लगाई गई थी, कर्मचारी उसे अपने घर ले गए और उन्होंने ऑफिस के ऊपर बाथरूम पर पानी की टंकी रखवा दी, जहां पर पीने के लिए पानी भी नहीं है। अंदर हमें घुसने नहीं देते, रोड के ऊपर हमें हमारे अधिकारी बैठने नहीं देते। यहाँ पर हर किसान परेशान हो रहा है। किसानों को सिर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, कोई बुखार से ग्रसित है। इतनी भारी मात्रा में किसान परेशान है। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई मदद करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसान बौखलाएंगे। बौखलाए तो फिर क्या होगा, सरकार की यह जिम्मेदारी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसानों में एकता हो तो खट्टर सरकार को पता चल जाएगा क्या होगा। हमारा बाजरा 12 तारीख की डेट दी हुई थी, तो हम अपना बाजरा लोड करके यहाँ लेके आए तो मंडी का गेट बंद है और यहाँ कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिल रहा और किसान यहाँ रोड पे बैठा हुआ। तो मेरी गुजारिश यही है आपके चैनल से, भाई किसान का दाना दाना खरीदा जाए और किसान भाई अपनी खेती बोए या रोड पे बैठे। अब खेती बोने का भी टाइम है और या बाजरा बेचने आया तो यहाँ बाजरा कोई नहीं खरीद रहा। तो इसलिए मेरी गुजारिश सरकार से भी दाना दाना खरीदा जाए और यहाँ कोई भी अधिकारी अभी तक आया नहीं है, ना कोई जवाब दिया है। अब किसान यहाँ भूखे प्यासे रोड पे बैठा हुआ है। मसाराम गांव मंडाना है। मैं 7 तारीख को बाजरा लेके आया था यहाँ। ये अधिकारी 7 तारीख को कुछ खरीद लिया, बारिश का मौसम बता के नहीं खरीदा बाकी का। उसके बाद काफ़ी आज के लिए बोलना था इन्होंने, आज भी अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए। यहाँ पुलिस प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन के बाद नायब तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कोई संतुष्टि भरा हुआ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी मैं मीटिंग करता हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं क्या शेड्यूल रहेगा क्या नहीं। जो किसान 7 तारीख को बाजरा लेके आए थे, जिन्होंने अपना बाजरा बारिश के कारण नहीं उतारा, उनका रोज का किराया पर डे का लग रहा है। वो किसान का बाजरा है, उससे ज़्यादा तो किराया बढ़ रहा है उनका। तो इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से कि इन किसानों का बाजरा खरीदा जाए। तो चाहे कितना भी पैसा दे, 2350 का भाव मिलना चाहिए। सरकार चाहे 100 रुपए में खरीदे किसान का बाजरा, ठीक है, हमारे को 2350 का भाव मिलना चाहिए, ठीक। और ना तो पानी की व्यवस्था, पानी की टंकियां हैं तो वो तो क्या यहाँ के कर्मचारी है, वो ले गए अपने घर, ऊपर बाथरूम पे वो लगा रखी है। पीने का पानी नहीं है, अंदर घुसने नहीं देते, रोड पे रोड वाले नहीं बैठने देते हैं। यहाँ हर किसान परेशान हो रहा है, कोई का पेट में दर्द हो रहा है, कोई का सिर में दर्द हो रहा है। इतनी भारी मात्रा के अंदर सब किसान परेशान है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसान तो बौखलाएंगे तो देख लो फिर क्या होगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है? नहीं, सरकार की जिम्मेवारी होगी तो होगी, नहीं होगी तो फिर देखी जाएगी। ये खट्टर सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये थोड़ी है कोई किसान को रोंदा जाए। किसान में एकता होना तो खट्टर को पता लग जाए। सरकार ने भावांतर योजना लागू करती है। यह योजना 11 अक्टूबर से लागू हुई। ऐसे में किसान को प्रति क्विंटल 450 मिल पाएंगे। इसके लिए सरकार ने बाजरा खरीद बंद कर दी है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन किसानों को पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भावांतर योजना लागू होने के बाद किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट है। ऐसे में किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। कल तक भावांतर सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया था, कल 450 रुपये भावांतर डिक्लेयर कर दिया है। अब जो भी मेरा फसल मेरा गौरव पे पोर्टल पे एडमिट हैं किसान, उनको सभी को 450 रुपये की भरपाई की जाएगी। कल तक हम बाध्य थे, भरपाई नहीं हो रही थी 450 रुपये, और गवर्नमेंट ने
450 रुपये भावांतर पूरा कर दिया। अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। अच्छा, फिर टोकन अलॉट कर दिए तो फिर वो टोकन अलॉट हमने नहीं करे हैं, जो गेट पास कट चुके हैं 7-8 तारीख तक के, वो परचेज कर लिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद के कल के बाद कोई कल से पहले भावांतर नहीं था, कल के बाद के कोई टोकन इशू नहीं हुआ है। तो अब बाजरा नहीं खरीदेगा एफएड सरकार? FAQ बाजरा पे जो था पहले भी, FAQ पे बाजरा था, लेकिन सरकार ने भावांतर नहीं दिया था, तब तक हम परचेज कर रहे थे। अब भावांतर देने के बाद सब परचेज, अभी कुछ निर्णय नहीं आया उसका भावांतर के बाद। नहीं, आप सीधी सी बात ये पूछ रहा हूँ कि आप बाजरा खरीदेंगे या नहीं खरीद पाएंगे सर? मुश्किल है, क्योंकि भावांतर दे दिया सरकार ने, भावांतर देकर किसान की भरपाई पूरी कर दी है। तो आप जो किसान अब किसान जो रोड के ऊपर आकर बैठ गए, अब वो किसान कहाँ जाए जो अपने घर से बाजरा नहीं, रोड पे लेके आ रहे हैं? कल तक किसानों को पता था, कल तक भावांतर नहीं मिला है। अब भावांतर दे दिया है, तो भावांतर इसीलिए दिया है कि ताकि उनकी फसल जो खराब हो इसका पूरा पेमेंट मिल सके। अच्छा, ये टोकन जिनको अलॉट कर दिए गए वो लोग कहाँ जाए? टोकन किसको अलॉट किए? टोकन किसी को अलॉट नहीं किए हैं, सिर्फ 7 तारीख तक के गेट पास हुए हैं, उसके बाद कोई गेट पास नहीं कटा है मार्केट कमेटी की तरफ से भी। अच्छा, फिर सरकार ने एक बीच में निर्णय निकाला था कि किसान अपनी मर्जी से टाइम लेके मंडी के अंदर आ सकता है, वो अभी भी ई किसान पे जो दूसरा पोर्टल है उस पर अपना बाजरा बेच सकता है। अच्छा, फिर ये जो अब ये लोग आ गए जो किसान है उनका क्या? प्राइवेट में बेच सकते हैं, 400 रुपये 450 रुपये तो फ्री में मिलेंगे, कहीं भी बेच सकते हैं। अच्छा, 450 रुपये तो इनको भी मिलेंगे, वो तो कहीं भी बेच सकते हैं, आज भी मार्केट में कहीं भी बेच सकते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने जो जे फार्म लगाए थे या जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका क्या फायदा हुआ किसान? उसके फायदा जिसने रजिस्ट्रेशन कराए थे उसे ही 450 रुपये मिलेंगे, जो पोर्टल पर नहीं है उसे 450 रुपये नहीं मिलेंगे।